देखता हूँ हैरत यूं करता है। दो बातें माओ बहनों से और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पर्दे में रहा करो, अपने बच्चों की ढंग से परवरिश किया करो। माँ की गोद बच्चों की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। अगर बच्चे 5-6 महीने की उम्र में कार्टून चलाना सीख सकते हैं मोबाइल में, कितना शार्प माइंड है बच्चे आज के। अल्लाह गवाह है, ये मोबाइल की दादी अम्मा मेरे पास भी हैं, मगर इस दादी अम्मा को चलाना मुझे नहीं आता है। बस 2-3 चीजें हैं जिसको मैं जानता हूँ। मिस कॉल देख लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ, और किसी का सवाल पढ़ के जवाब दे लेता हूँ, और कोई प्रोग्राम तकरीर नात का किरत का सुन लेता हूँ बस। और क्या फफूद इसमें है, बस देखता हूँ, छूता भी नहीं डर के मारे कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए। 5-5 महीने का बच्चा, मैं खुद देखता हूँ हैरत यूं करता है। अरे वो क्या गया बच्चों, कहां सीखा बच्चों ने? माँ के पेट में। जी जी जी, माँ के पेट में सीखा। सुना है ना, गौ से पाक 18 पारे के हाफिज पैदा हुए थे। पूछा गया था कहाँ याद किया 18 पारा? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, पेट में रह के सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिया। सरकार बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ के आका दिल्ली 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन जब पढ़ाने के लिए आए, रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए, ख्वाजा चिश्ती गरीब नवाज मौजूद थे। कहा बेटे अलीबा की तख्ती शुरू करो। कहा यहाँ से नहीं। कहा फिर कहाँ से? अलहम्द से शुरू किया, 14 पारा सुना के बैठ गए। कहा बेटे कहाँ याद किया? कहा अम्मा के पेट में याद किया। आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है, माओ की तबीयतों का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है। माँ अगर पाकीज़ा किरदार की हामिल होती है तो बच्चे आबिदो जाहिद पैदा होते हैं। माँ पिक्चर देखने वाली हो, गाने सुनने वाली हो तो बच्चे नचनिए पैदा होते हैं, गवैये पैदा होते हैं। समझ रहे हो? हमारे बहुत सारे शायर हैं जो सिर्फ माँ की शान में मनकबत लिखते हैं। शहबाज भाई, हाँ, जितने शायर हैं बहुत मेहनत से माँ के लिए शेर सुन लीजिए। हम गुजारिश कर भाई साहब कभी अब्बा के लिए भी कुछ कह दिया करो। हाँ बेचारे अब्बा भी बड़ी मेहनत करते हैं। हमने देखा है बापों को दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में 1 साल उधर रहे। यकीन मानिए कपड़े फट जाते हैं मगर बोरा अपने कंधे पे लाद करके दुकान पे रख के आता है। नाश्ता नहीं करता, पैसे बचेंगे तो घर पे बच्चों के काम आएंगे। शाम को खाने का वक्त आता है तो बौरियों की टोपी लगा करके बौरियों की मस्जिद में पहुंच जाता खाने के लिए कि शाम का खाना बचेगा। 2 घंटा कहीं किसी की गाड़ी साफ करता है, 2 घंटा किसी के बगीचे में पानी लगाता है, 2 घंटे के लिए बाजार से सौदा ला करके अरबाब के घर पहुंचाता है। इस तरह बेचारा एक एक पैसा इकट्ठा करता है। और जब यहाँ घर पे देखिए, आपके बगल में कहीं जा रहे हैं, देखिए अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब बहुत दूर से आया हूँ यार। हाँ, मुझे इस वक्त मैं ही ठीक लग रहा हूँ। आप हमेशा ठीक लगते हैं। देखा उन लोगों को, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। मगर यहाँ सेठानी जब बाजार में निकलती है ना, बाजार का दुकानदार बनिया पहचानता, अरे दुबई वाली सेठानी आ गई है। वाह हमारे सेठानी, तेरे को पता है तेरा सेठ क्या कर रहा दुबई में? बेटा वो फटफटिया लेके चलता है जो बड्ड बड्ड बोलती, क्या बोलते उसको? हाँ बुलेट, बुलेट। हाँ ऐसा चलता लगता कि पूरे इस गांव का नाम क्या था? पिपचो। अल्लाह अकबर। तो यूं भर में चलेगा पिपचो में, क्यों फलाना सेठ दुबई वाले का लड़का जा रहा है। समझ जा यार तू। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी मेहनत से बाप कमाता है। अल्लाह गवाह है, जो हमने देखा है ना उसको हम बयान नहीं कर सकते। सही।
तो कभी कभी कुछ मनखबत के अशार बाप की शान में भी पढ़ दी जाए, बेचारे का थोड़ा हौसला बन जाएगा। शहबाज भैया एक बना लीजिएगा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद यार। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप। माँ बहनों, एक बात आखिरी सुन लो। सैयदा फातिमा जहरा इमाम हुसैन की वालिदा, आप जान लीजिए कि जन्नत में या मर्द जाएगा या औरतें जाएंगी, तीसरा कोई नहीं। जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन और औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा। दरवाजे 8 हैं जन्नत के, पहरा अहले बैत रसूल का है। तारीख सुने। कोई यजीदी ये ना समझे कि कोई बाईपास गली से भाग लेंगे जन्नत में। गेट पे टिकट दिखा अहले बैत की मोहब्बत का। जिंदाबाद। वरना सुन, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। हुसैन की परमिशन के बगैर कोई जवान जन्नत में नहीं जाएगा, और फातिमा जहरा के परमिशन के बगैर कोई औरत जन्नत में नहीं जाएगा। ओ फातिमा जहरा का जब इंतकाल हुआ ना और जन्नतुल बकी में उन्हें रखा गया, हजरत अबू जर गिफारी उनकी कब्र पाक के पास खड़े हुए तो कब्र को खिताब करके फरमा रहे हैं, ऐ कब्र, तुझे कुछ पता है आज तेरे अंदर कौन आया है? तुझे कुछ पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा, अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये देखती है क्या लेके आया है। वाह वाह। तो बस तैयारी कर लो, कब्र में अकेले जाना है, कोई दूसरा नहीं जाए। हमारे कुछ जवान कहते, अरे मौलाना अपना काम करो यार, हमारी कब्र में थोड़ी तुम जाओगे, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना फालतू बैठा हुआ तुम्हारी कब्र में जाने के लिए, हम क्यों जाए तुम्हारी कब्र में? हमने अपनी कब्र में जाना, तुमने तुम्हारी कब्र में जाना है, और कब्र को तुमने ससुराल समझा है। अगर ऐसा है तो जो अब तक जा चुके हैं एक बार पूछ के आओ कैसी तबीयत है। अगर इस टंकी शरीफ पर चर्बी की परत चढ़ने लग जाए ना, अपने चुप को पीपचो, हाँ पीपचो के कब्रिस्तान में अकेले जाके पूछियो, खाला कैसी हो, अब्बा जी कैसे हैं आप, दादा जान तबीयत कैसी है आपकी, नेताजी कैसे हो, अरे तबीयत तो ठीक है। ये चर्बी पिघल जाएगी तोंत की।